देखिए हम लोग किस तरह से ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश है। तो पहला सेंटेंस है तुम वहाँ जाते हो। ठीक है, तुम वहाँ जाते हो, ते हो दिख रहा है आपको, ता ती ते ये सब हो और प्रेजेंट की बात हो तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। जाते हो सिंपली कौन सा टेंस हो रहा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज। लेकिन क्या होता है कि सकारात्मक वाले वाक्यों में, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया नहीं लगाते। तो करते क्या है? वर्ब में हम लोग यस या यस लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यस यस लगा देंगे, यदि प्लूरल रहेगा तो नहीं लगाएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए तुम वहाँ जाते हो, सब्जेक्ट क्या है? तुम, प्लूरल में आता है तुम, तो यू, उसके बाद गो, वर्ब लिखेंगे यू गो, और इसमें यस यस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो यू गो देयर, ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, मैं रोज खेलता था। खेलता था पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है। ठीक, तो मैं रोज खेलता था पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है प्लस क्या है? सकारात्मक वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि यदि सकारात्मक वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में यदि सकारात्मक वाक्य हो तो हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सकारात्मक वाक्यों में हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए मैं यानी कि आई, उसके बाद आप वर्ब लिखिए, खेलना एक वर्ब है तो प्ले का हो जाएगा प्लेड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। तो आई प्लेड, उसके बाद डेली, रोज है तो डेली लिख दीजिए, मैं रोज खेलता था, आई प्लेड डेली, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है नेक्स्ट वाला, मैं कल स्कूल जाऊंगा। कौन सा टेंस हो रहा है? मैं कल स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है। और फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हो रहा था, फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल और शैल। ठीक है, विल और शैल। आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे, बाकी के साथ विल लगाएंगे। तो आपका देखिए आई है सब्जेक्ट, तो आई के साथ हम लोग शैल लगा देंगे, आई शैल। उसके बाद वर्ब लिखिए, सब्जेक्ट के बाद आपने सहायक क्रिया लगा लिया, अब वर्ब लिखिए, आई शैल, जाना एक वर्ब है तो गो हो जाएगा, आई शैल गो टू स्कूल। ठीक, अब उसके बाद कल के लिए टुमारो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि जो आने वाला कल रहता है तो उसके लिए हम लोग टुमारो लिखते हैं और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोहित पढ़ रहा है। पढ़ रहा है वर्तमान की बात हो रही है और कार्य जारी है, यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो रहा दिख रहा है आपको, कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, बात की कब की हो रही है? रहा आप देख लिया आपने तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब कब की बात हो रही है? देखिए रोहित पढ़ रहा है, वर्तमान की बात हो रही है कि रोहित इस समय पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर। ठीक, सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे और प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे और आई के लिए एम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट लिखिए रोहित, रोहित हमने लिख दिया। अब रोहित एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, अकेला है, सिंगुलर है, तो हम लोग इज लगा देंगे। ठीक है, रोहित इज, उसके बाद वर्ब लिखिए, पढ़ना एक वर्ब है तो रीड, इसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लिखते हैं या फिर V4 लिखते हैं। तो रोहित इज रीडिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, राम खेल रहा था। ये कौन सा टेंस हो रहा है? राम खेल रहा था। राम इस समय खेल रहा है नहीं, खेल रहा था, तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज वर्ब। वाज और वर, सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट हमारा तो वाज लगा देंगे, यदि प्लूरल रहेगा हमारा सब्जेक्ट तो वर लगा देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा देखिए कौन सा है? राम। कौन खेल रहा था? राम खेल रहा था। सब्जेक्ट हमारा राम है, हमने राम लिख दिया। अब राम एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही लड़के की बात हो रही है, तो इसके साथ वाज लग जाएगा, राम वाज। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है तो खेलना एक वर्ब है, प्ले हमने लिखा। अब इसके साथ हमने आईएनजी लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लिखी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो V4। नेक्स्ट देखते हैं, वह फिल्म देख रहा होगा। रहा होगा, रहा है नहीं, रहा था नहीं, रहा होगा। वह फिल्म देख रहा होगा, रहा आपको दिख रहा है,
कंटिन्यूअस टेंस, अब कब की बात है, भविष्य की बात है, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि इस तरह से भी आप देख सकते हैं, सिंपली रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस आपने टेंस पहचान लिया, उसके बाद आपको सहायक क्रिया लिखनी है, पता करनी है। तो सहायक क्रिया इसकी क्या होती है, विल बी और शैल बी, ठीक है। तो विल बी शैल बी किसके साथ लगाते हैं, शैल बी और आई और बी के साथ शैल बी लगा देंगे, बाकी के साथ विल बी लगा देंगे। चलिए, वह फिल्म देख रहा होगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, ही विल बी। उसके बाद वर्ब लिखिए, देखना एक वर्ब है, तो जैसे कि मूवी देखने के लिए हम लोग वॉच लिखते हैं, ही विल बी, उसके बाद वॉच लिखिए। अब इसमें आईएनजी लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हम लोग बी फोर यूज करते हैं, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं। ही विल बी वॉचिंग, उसके बाद मूवी या फिर फिल्म, MOVIE होता है मूवी। अब देखिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, वे लोग आ चुके हैं, वे लोग आ चुके हैं, चुके हैं, चुका है, इस तरह से आए तो हम लोग क्या करते हैं, ये कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सेंटेंस में देखिए, चुका, चुकी, ये सब दिख रहा है आपको, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। अब बात कब की हो रही है कि वे लोग आ चुके हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। वे लोग आ चुके थे नहीं, वे लोग आ चुके हैं, प्रेजेंट की भी बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो सहायक क्रिया होती है हैज और हैव, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, वे के लिए हम लोग दे लिखा हम लोगों ने, वे लोग के लिए दे हमने लिखा दे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग कौन सी लगाएंगे, हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। तो दे हैव, उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, तो आना का हम लोग कम, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि परफेक्ट में हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो दे हैव कम, क्योंकि कम का देखिए होता है कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म केम होती है, लेकिन थर्ड वाली वही हो जाती है, कम ही हो जाती है, कम, केम, कम, तो दे हैव कम, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कियां नृत्य कर चुकी थीं, कर चुकी थीं, चुकी आपको दिख रहा है, तो परफेक्ट टेंस हो गया। बात कब की है, कर चुकी थीं, बीती हुई बात है, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया होती है हैड, तो हैड होती है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, लड़कियां यानी कि गर्ल्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए हैड, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैड, तो गर्ल्स हैड, उसके बाद वर्ब लिखिए, नृत्य करना एक वर्ब है, तो डांस का हो जाएगा डांस्ड, तो गर्ल्स हैड डांस्ड। नेक्स्ट है, मदन पाठ याद कर चुका होगा, चुका दिख रहा है आपको, परफेक्ट टेंस हो गया, चुका होगा भविष्य की बात है, तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो गया, तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो गया, तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, विल हैव, शैल हैव, ये होगी इसकी सहायक क्रिया, ठीक है। आई और वी रहेगा सब्जेक्ट, तो हमारा शैल हैव लगा देंगे और बाकी के साथ विल हैव लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मदन, तो मदन हमने लिख लिया और मदन के साथ विल हैव लिख देंगे, मदन विल हैव। उसके बाद वर्ब हमें लिखनी है, तो याद करना एक वर्ब है, लर्न होगा या फिर रिमेम्बर होगा। यदि हम लोग लर्न लिखेंगे तो लर्नड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लर्नड, और यदि रिमेम्बर लिखेंगे तो रिमेम्बर्ड हो जाएगा। तो मदन विल हैव रिमेम्बर्ड द लेसन, या फिर यदि हम लोग लर्न लिखेंगे तो मदन विल हैव लर्नड लेसन, थर्ड फॉर्म इसकी लर्न की लर्नड होती है, ठीक, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला है, तो वह 2 घंटे से लिख रहा है, तो अब देखिए इसमें समय भी दिया है प्लस रहा है दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर रहेगा तो हम लोग हैज बीन लगा देंगे और प्लूरल रहेगा तो हैव बीन लगा देंगे। चलिए बनाते हैं। वह के लिए हमने लिख दिया ही, ठीक। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो ही के साथ हम लोग लिख देंगे ही हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब लिखिए, लिखना एक वर्ब है, तो राइट का राइटिंग हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस है, ही हैज बीन राइटिंग। 2 घंटे से अनिश्चित समय फॉर 2 आवर्स लिख देंगे। आगे देखते हैं। राकेश 2 घंटे से सो रहा था, सो रहा था,
अभी देखिए पास्ट में जा रहा है प्लस समय भी दिया है, तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है? पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। हैड बीन होती है ना। तो सब्जेक्ट लिखिए राकेश हैड बीन, उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, तो राकेश हैड बीन स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। राकेश हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट है और लास्ट है, हम लोग सुबह से कार्य कर रहे होंगे। समय भी दिया है, सुबह से कर रहे होंगे, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, आई और वी रहेगा तो हम लोग शैल हैव बीन लगाएंगे, बाकी के साथ विल हैव बीन लगाएंगे। चलिए वी है हम लोग यानी कि वी, और वी के साथ हम लोग क्या करेंगे? शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। वी शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब लिखिए कार्य करना, तो वी शैल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह फिक्स टाइम होती है, निश्चित समय, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा।